दूसरी तरफ सिम्प गुफा के अंदर श्वांगेर से भिड़ रहा था, जबकि स्नेकी का पपेट संजियान के पपेट से लड़ रहा था। सिम्प ने अपना ट्रिबुलेशन स्टाफ पूरे जोर से घुमाया, लेकिन श्वांगेर तेजी से बच निकली। उसी समय स्नेकी और स्वंजियान का पपेट भी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इस बीच असली स्नेकी ने सैंडस्टॉर्म टेक्निक छोड़ दी, जिससे जमीन पर अफरा तफरी मच गई, जहां संजियन का असली शरीर छिपा हुआ था। एक सीधा वॉर लगते ही संजियन हक्का बक्का रह गया। उसे लगा यह स्पेल बहुत ही ताकतवर है। उसने मान लिया कि यह तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का स्पेल है। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर एक मामूली क्या कॉन्डेंसेशन बीस्ट ऐसा कैसे कर सकता है। भाई, ये तो वैसा हो गया जैसे कोई बच्चा क्वांटम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हल कर दे। जमीन फट गई और संजियन समझ गया कि अब उसका ठिकाना पूरी तरह से उजागर हो चुका है। अब छिपना नामुमकिन था। स्नेकी ने समय बर्बाद नहीं किया और गोल्डन स्केल रेनस्टॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। सुनहरी स्केल्स जमीन पर बरसने लगे। यह देखकर स्नेकी ने माथा सिकोड़ लिया, क्योंकि संजियन अचानक गायब हो गया था। उसे लगा कहीं उसकी स्नेक विजन धोखा तो नहीं खा गई। उसने ध्यान से देखा तो जमीन पर एक शरीर पड़ा हुआ था। पास जाकर स्नेकी को समझ आया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उस शरीर के हाथ ही नहीं थे और जख्म साफ तौर पर सोल ब्रेकिंग सोड से लगे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह संजियान का पपेट है और असल संजियान उससे जगह बदल चुका है। उधर संजियान का असली शरीर अचानक स्नेकी के पपेट के सामने प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए ताना मारा कि चाहे बीस्ट कितनी भी चालाक क्यों ना हो, आखिर में तो बीस्ट ही है। इतनी आसान चाल से बेवकूफ बन गया। बिना वक्त गंवाए उसने सेलेस्टियल पपेट थ्रेड्स छोड़ दिए और सीधा स्नेकी के पपेट पर वार कर दिया। पपेट ने अर्थ एस्केप से बच निकलने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्नेकी ने दूर बैठे ही महसूस किया कि उसने अपने पपेट पर कंट्रोल खो दिया है। उसके असली शरीर और पपेट के बीच 10 मील से भी ज्यादा का फासला था। तब तक वह वहां पहुंचता गेम ओवर हो चुका होता। भाई का हाल वैसा हो गया जैसे रैंक्ड गेम में पिंग अचानक 1000 पर पहुंच जाए। फिर भी स्नेकी ने हार नहीं मानी। उसने ग्रेविटी टेक्निक से सोल ब्रेकिंग सॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की और सीधा संजियान के असली शरीर की ओर भेज दिया। लेकिन संजियान ने फौरन डिवाइन सेंस ब्लॉकेड लगा दी और तलवार पास तक नहीं पहुंच पाई। तलवार जमीन पर गिरकर बेकार हो गई। संजियान ने तुरंत श्वंगिर को कांटेक्ट किया और उसे आने का आदेश दिया। उसने कहा कि इस बार उन्हें सिर्फ एक विशाल स्नेक ही नहीं बल्कि एक फ्लाइंग सोर्ड भी मिल गई है। संजियन ने यहां तक अफसोस जताया कि वह पंगुलन किंग को नहीं पकड़ पाया। यह सुनकर स्नेकी का खून खौल उठा। उसने महसूस किया कि संजियन और श्वों उसके पपेट और सोल ब्रेकिंग सोड दोनों पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तुरंत सिम्प को कांटेक्ट किया और आदेश दिया कि किसी भी हालत में इन्हें भागने मत देना। सिम्प बिना सोचे समझे श्वोंगिर की तरफ दौड़ा और स्नेकी को भरोसा दिलाया कि यह काम वही संभाल लेगा। श्वोंगिर को अचानक अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती महसूस हुई। उसने सोचा शायद यह सिम्प की कोई चाल है, शायद अर्थ पियर्सिंग नील। तभी जमीन फट गई और अर्थ पियर्सिंग नील बाहर निकली। श्वेंगर ने फौरन अपनी तलवार का मूव इस्तेमाल किया और चट्टान को काट डाला। उसने देखा कि स्पेल की रेंज बहुत छोटी है, तो वो काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अचानक अर्थ पियर्सिंग नेल और भी ताकतवर हो गई। श्वंगर सीधा वार झेल गई और उसे देर से समझ आया कि अब डॉज करना नामुमकिन है। तभी कई अर्थ पियर्सिंग नेल्स एक साथ फूट पड़े और श्वंगर बुरी तरह घायल हो गई। संजय ने यह देखा तो उसका दिमाग पोटैटो पीसी की तरह लैग करने लगा। वो फौरन दौड़ा और श्वंगर को पकड़कर खींच लाया। श्वंगर उसके सीने में गिरकर खांसने लगी और कमजोरी से भर गई। संजय ने उसे दिलासा दिया कि वो उसका साथ देगा और उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करते सिम्प उन पर टूट पड़ा। पास पहुंचकर उसने ताना मारा कि क्या वाकई वे इतनी आसानी से भाग सकते हैं। उसने इन्वेंट्री से स्टिंग बॉम्ब थंडर क्रैकर निकाला और उनके सामने फेंक दिया। क्रैकर्स जमीन पर गिरकर धमाके करने लगे। संजियान उलझन में पड़ गया कि ये कैसी अजीब चीजें फेंकी गई हैं। इसी वजह से उनकी स्पीड धीमी हो गई और सिम्प को मौका मिला कि वह संजियान को लात मारकर श्वेंगर से अलग कर दे। श्वेंगर दूर जा गिरी और सिम्प ने स्मग होकर कहा कि यह पिल है और संजियन को चिनडॉग कहकर मजाक उड़ाया। इससे पहले कि संजियन संभल पाता, सिम्प ने चिलिन पंच मारी और उसके चेहरे पर सीधा प्रहार किया। संजियन बच नहीं पाया और वार झेल लिया। तभी स्नेकी अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और कान में फुसफुसाया कि वह यहीं खड़ा है। संजियन को समझ आया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। स्नेकी ने बिना मौका दिए अपनी सुनहरी स्केल्स वाली पूंछ झटकी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर हवा में उड़ा और जमीन पर आकर गिर पड़ा। श्वांगेर ने यह दृश्य देखा और घबरा कर रेंगते हुए उसके सिर की ओर दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए ब्रदर जान को पुकारने लगी और पास पहुंचकर और भी जोर से रोई, विनती करती रही कि उसे अकेला छोड़कर मत जाओ। सिम्प ने यह नजारा देखकर निराशा जताई, जबकि स्नेकी हंस पड़ा और इस सब को मजाक कहा। उसने तुरंत आग जलाई, यह सोचकर कि संजियान कहीं कोई और चाल न चल दे। पूरी जगह तंदूर की तरह जलने लगी। सिम्प चिल्लाया कि अब बस करो, लेकिन स्नेकी ने रुकते हुए पूछा कि वो क्यों रुके। सिम्प ने कहा कि उसे शक है कि संजियान और श्वेंगर
स्टार क्रॉस्ड लवर्स हो सकते हैं, ठीक उसकी तरह। स्नेकी ने हंसकर कहा कि जो सिम्प के पास है उसे लवर्स कहना तो दूर, वह तो क्रॉस वायर्स हैं। कुछ समय बाद स्नेकी और सिम्प उसके केव ड्वेलिंग में पहुंचे। स्नेकी ने सामने रखे पत्थरों का ढेर देखा और चौंकते हुए कहा कि वे अंबानी बन गए हैं, क्योंकि लगभग 2000 स्पिरिट स्टोन्स पड़े हुए हैं। उसने गर्व से कहा कि ये ट्रैप वाकई वर्थ था। मिल्की की तरफ देखकर उसने कहा कि हमेशा की तरह सारे हब्स उसी को मिलेंगे, मॉन्स्टर मीट बराबर बराबर बंटेगा और बाकी का सामान 50-50 बांटेंगे। ये सुनकर मिल्की और सिम्प दोनों ने आभार जताया। स्नेकी ने फिर बताया कि कुल मिलाकर 2 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं। उसने सिम्प की ओर देखते हुए कहा कि वह उसे एक दे देगा और यह कि उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा कि वह सफल होगा या नहीं। ये सुनकर सिम्प फूला नहीं समाया। उसने पिल को ऊपर उठाया जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो और स्नेकी की तारीफ करते हुए खुशी के आंसू बहा दिए। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। वह पिल लेकर तुरंत चल पड़ा कि अब उसे इस्तेमाल करके देखेगा। जैसे ही सिम चला गया, स्नेकी हंस पड़ा और बोला कि यह अब भी क्लाउन ही है जो सिर्फ लूट के 30% में ही खुश हो गया। उसने सोचा कि यह तो वैसा है जैसे किसी बच्चे को एक लॉलीपॉप मिलते ही वो संतुष्ट हो जाए। स्नेकी ने ढेर की तरफ फिर देखा और याद किया कि यही ट्रिक डॉगी ने कभी उसे बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। उसने स्टोरेज बैग चेक की और पाया कि उसमें अब भी पर्पल क्रिस्टल थंडर लायन और 5 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स मौजूद हैं। ये उसके लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने तक काफी थे। उसने जेड स्लिप देखा जिसमें लकड़ी आधारित टेक्निक्स थीं। उसने सोचा कि क्योंकि वो अर्थ टेक्निक्स पर ध्यान देता है तो इन्हें बाद में सीखेगा। फिर दूसरे जेड स्लिप्स में उसे दूसरे लेवल की पपेट टेक्निक्स मिली, जैसे स्पिरिट थ्रेट डिस्प्लेसमेंट और 100 मैकेनिज्म कंट्रोल, जिनसे वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पपेट्स बना सकता था। ये सोचकर वो उत्साहित हुआ, लेकिन तुरंत समझ गया कि उसे पहले फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रैम तक पहुंचना होगा। स्नेकी ने पर्पल क्रिस्टल थंडर लाइन निकाला और खाना शुरू कर दिया, सिक्लूशन के लिए पूरी तरह तैयार। उसने तय किया कि ब्रेक थ्रू होने तक वो बाहर नहीं निकलेगा। उसे लगा कि लायन अब छोटा नजर आ रहा है और सोचा कि शायद श्रिंक होना इसका हिडन टेक्निक हो। 2 महीने बाद स्नेकी गहरी कल्टीवेशन में बैठा था और ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहा था। उसने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल खाई और खुद को स्टडी किया। जल्द ही उसे लगा कि स्पिरिचुअल एनर्जी पर्याप्त नहीं है, तो उसने और स्पिरिट स्टोन से एब्जॉर्ब किए। उसने स्पिरिट स्टोन एब्जॉर्प्शन एक्टिवेट किया। अचानक उसके शरीर से गोल्डन स्किल्स बाहर निकले और आखिरकार उसने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया।